नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में अब विधानसभा चुनाव की बारी है। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर मंथन शुरू हो गया है। हालांकि समझौते के मूड में कोई नहीं दिख रहा है। सूत्र बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद शिवसेना विधानसभा चुनाव में करीब 115-125 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस पहले साफ कर चुकी है कि वो 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राज्य में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। सूत्रों ने बताया कि शिवसेना इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि उद्धव सेना ने साफ कर दिया कि वो करीब 115 से 125 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का टारगेट कर रही है। यह बात ऐसे समय में सामने आई है जब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को संजय राउत, अनिल देसाई, सुभाष देसाई, सुनील प्रभु और राजन विचारे समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और विधानसभा चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार करने के लिए चर्चा की। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे ने सभी 125 विधानसभा सीटों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि वे इन सभी सीटों को टारगेट करने के लिए एक थिंक टैंक के साथ एक वॉर रूम तैयार करने की भी योजना बना रहे हैं। दरअसल शिवसेना पिछले वोट मार्जिन के आधार पर इन 125 सीटों की मांग करेगी। इसके अलावा पार्टी इन सीटों को पिछले विधानसभा चुनावों में मिले वोटों के आधार पर ABC लेवल में वर्गीकृत किया जाएगा। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में शिवसेना एनडीए का हिस्सा थी और उसने 124 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि 163 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य सहयोगी के लिए छोड़ दी गई थी। बाद में एनडीए से गठबंधन टूट गया और शिवसेना महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बन गई और राज्य में सरकार बनाई। 2022 में शिवसेना में टूट हो गई और एकनाथ शिंदे खेमा 30 से ज्यादा विधायकों के साथ एनडीए का हिस्सा बन गया था। राज्य में शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों में उद्धव ठाकरे ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा। इतनी ही सीटों पर शिवसेना ने 2019 के लोकसभा चुनावों में उम्मीदवार उतारे थे, तो वो एनडीए के साथ थी। यही वजह है कि पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव के सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर ही ध्यान केंद्रित कर रही है और 125 सीटों पर चुनाव लड़ने का टारगेट बना रही है। दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी हालिया लोकसभा चुनावों में प्रदर्शन के बाद आगामी विधानसभा चुनावों में 150 सीटों से कम पर समझौता नहीं करेगी। पटोले का कहना था कि विधानसभा चुनाव में भी हम 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना बना रहे हैं। कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में एक सीट जीती थी। इस बार 13 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके अलावा सांगली सीट से कांग्रेस के बागी उम्मीदवार विशाल पाटिल ने जीत हासिल की है। एनसीपी शरद पवार ने भी पिछले महीने पुणे में साफ कर दिया है कि वो कम सीटों पर समझौता नहीं करेंगे। एनसीपी ने 2019 के चुनाव में 125 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने 125 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में अविभाजित शिवसेना ने 56 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 54 सीटों पर चुनाव जीता था, जबकि कांग्रेस को 44 सीटें मिली। अब जिस प्रकार से महाराष्ट्र में सीट बंटवारे फॉर्मूले को लेकर बहस जारी है, ऐसे में पेच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9।